नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के विज्ञान विषय के कक्षा 8 का पाठ 3 के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पाठ का नाम है परमाणु की संरचना। तो जितने भी प्रश्न उत्तर अभ्यास में थे सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। आपको इसमें से सही विकल्प छांटकर लिखना है। तो इसका जो पहला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज की है, आपको बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। आपके पास विकल्प हैं कड़ाद, डाल्टन, जेम्स चैडविक या फिर रदरफोर्ड। आपको इसमें से सही विकल्प बताना है। तो देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक। अगर याद करने में आपको मुश्किल हो, कठिनाई आ रही हो, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उसको। तो परमाणु के 3 मूलकण होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। यह 3 मूलकण होते हैं किसी भी परमाणु के। अब इनके हम खोजकर्ता कैसे याद करेंगे कि किसकी खोज किसने किया था? तो आपको याद करना है ईटा पर नाच। क्या याद करना है? ईटा पर नाच। अब ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। और टी से क्या हो गया? थॉम्सन। प से हो गया आपका प्रोटॉन और र से क्या हो गया? रदरफोर्ड। न से हो गया न्यूट्रॉन और च से क्या हो गया? चैडविक। ठीक है, तो आपसे पूछा था न्यूट्रॉन तो नाच, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। इसी तरह से आपको इसमें से कुछ भी पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं ईटा पर नाच याद करके। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉम्सन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। ठीक, चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वे क्या कहलाते हैं? तो अगर दो या दो से अधिक ऐसे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या समान है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ऐसे तत्व कहलाते हैं हमारे समस्थानिक। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? समस्थानिक सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर रहता कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, तो उसे हम कहते हैं समभारिक। तो यह हमारा क्या सही हो जाएगा? समस्थानिक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। आपको बताना है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन है 1, 4, 3, 2। तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। पूछा जाए जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका घ है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। आपको बताना है न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। ठीक है, धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता है, या कभी धन होता है कभी ऋण होता है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो देखिए, न्यूट्रॉन याद करने का एक छोटा सा तरीका है। न्यूट्रॉन को अगर आप करेंगे तो न्यूट्रॉन धीरे धीरे मिलकर बनता है न्यूट्रल से। किससे? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन। ठीक है, यानी कोई आवेश ना रहे। तो न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी उदासीन, तो उदासीन यानी कोई आवेश नहीं, तो न्यूट्रॉन पर भी कोई आवेश नहीं होता है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कोई आवेश नहीं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर हमारा कोई आवेश नहीं। इसी तरह से अगर आप प्रोटॉन का पूछता तो प्र से हो गया प्रोटॉन, प से ही होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, प से क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव आवेश होता है यानी धन आवेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश पूछा है तो आपका उत्तर से हो जाएगा स यानी कोई आवेश नहीं। आगे आते हैं।
प्रश्न नंबर 2 है, आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो 4 प्रश्न हैं इसमें, चलिए देख लेते हैं। पहला है कि परमाणु अविभाज्य कण है, तो आपको बताना है क्या यह कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए, परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि परमाणु क्या है, विभाज्य कण है, इसलिए यह गलत रहेगा। और परमाणु विभाज्य कण है तो किसमें विभाजित होता है, 3 कणों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इन्हीं 3 कणों में परमाणु क्या होता है, विभाज्य होता है। तो परमाणु अविभाज्य कण है या गलत रहेगा, क्योंकि परमाणु क्या है, विभाज्य है। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर यहीं पर पूछता डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है, तब आपका यह क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, ठीक है, अविनाशी है, ठीक, तो यह हमारा तब सही रहता। लेकिन इस स्थिति में कि केवल यह कहा है परमाणु अविभाज्य कण है, यह गलत रहेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, यह बिल्कुल सही बात है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, ठीक है, तो यह हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला है परमाणु से इलेक्ट्रॉन आवेश के निकलने से ऋण आवेश आयन प्राप्त होता है, तो यह हमारा गलत है। किसी भी परमाणु में जितना हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है उतना हमारा प्रोटॉन रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इसीलिए पूरा का पूरा जो परमाणु होता है वह पूरा परमाणु हमारा उदासीन होता है, क्योंकि जितना माइनस उतना प्लस खत्म हो जाता है, तो परमाणु क्या होता है, उदासीन। अब अगर हम बराबर बराबर आवेश है और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, तो किसकी मात्रा ज़्यादा बचेगी, प्लस की, यानी प्रोटॉन की। तो अगर हम परमाणु से इलेक्ट्रॉन के आवेश को निकालते हैं, निकालने से ऋणावेशित आयन प्राप्त होगा, नहीं, कौन सा आवेशित आयन प्राप्त होगा, धन आवेश, क्योंकि किसकी मात्रा बचेगी, प्लस की, ठीक है। तो यह हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। समझ में आ गया। आगे है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 नहीं बल्कि क्या होती है, 2 होती है, तो यह हमारा भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, न कि 3, तो यह गलत ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो चलिए कर देते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। देखते हैं क्या है। आपका है पहला, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर खाली स्थान बनाते हैं, तो परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से तत्व या यौगिक, ठीक है, इस तरह से। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का, तो इसमें क्या भरा जाएगा, अणु। आगे है प्रोटॉन की खोज, ठीक है, आपसे पूछा है प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो आपको बताना है प्रोटॉन की खोज किसने किया था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। हमने पढ़ा था जब ईटा पर नाच, तो प से, ठीक है, हमने पढ़ा था ईटा पर नाच, ठीक है। तो ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। तो यहाँ पर रदरफोर्ड भी आप भर सकते हो, ठीक है, या गोल्डस्टीन भी भर सकते हो, ठीक है। तो गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड में से दोनों आपका सही रहता है, ठीक है। कहीं कहीं गोल्डस्टीन भरा रहता है, कहीं कहीं रदरफोर्ड भरा रहता है। दरअसल एक व्यक्ति ने इसकी खोज किया था और एक ने इसका नामकरण किया था, इसलिए ऐसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या भरा जाएगा, गोल्डस्टीन। आगे है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग खाली स्थान होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, बराबर। अगले पर आते हैं। अगला है, निल्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त खाली स्थान उसके नाभिक में होता है, तो आपको बताना है क्या भरा जाएगा। निल्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है, तो इसमें भरा जाएगा द्रव्यमान तथा धन आवेश, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कहा है स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलान कर देते हैं इसका। चैडविक, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था जब ईटा पर नाच नाच, ठीक है, क्या आया था हमारा नाच, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक से, तो चैडविक का मिलान हो जाएगा न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पॉजिटिव प्लस यानी धनावेश, न्यूट्रॉन न्यूट्रल यानी उदासीन, और इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का मिलान हो जाएगा ऋण आवेश से। कार्बन है हमारा एक तत्व और कार्बन का संकेत क्या होता है? सी। ठीक है, क्या संकेत होता है? सी। ठीक, चलिए तो यह हो गया आपका मिलान, एक बार मिला लीजिएगा अपने किताब में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो कम से कम अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो 3-4 बार तो यह आ ही चुका है, अब आप आसानी से बता सकते हैं। किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम, तो 3 मूल कण पाए जाते हैं, हमने बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का, प्रोटॉन पे प्लस का और न्यूट्रॉन पे उदासीन। ठीक है, खोज करता है इलेक्ट्रॉन के जे टॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के चैडविक। ठीक है, तो यह हो गया आपका किसी परमाणु में पाए जाने वाले मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? अभी हमने ठीक ऊपर पढ़ा इलेक्ट्रॉन पे हमारा कौन सा आवेश होता है? माइनस का ऋण आवेश। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे पॉजिटिव यानी प्लस और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल यानी उदासीन। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। कहा है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर आपको बताया था समस्थानिक किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। क्या समान हो? परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो देखिए सबका नीचे एक एक है। ठीक, तो यही हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं और सबका परमाणु भार अलग अलग है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, लेकिन परमाणु क्रमांक सभी का क्या है? 1 है। ठीक, तो आपको बताना है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक का नाम। तो 3 समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1H1 प्रोटियम का संकेत, 1H2 ड्यूटेरियम का संकेत और 1H3 ट्राइटियम का संकेत। यह हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। इसमें 3-4 प्रश्न है छोटा छोटा जिसकी आपको परिभाषा देना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे हम लोग परमाणु संख्या का। ठीक है, कि क्या होती है परमाणु संख्या। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो क्या पढ़ा हमने कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो परमाणु क्रमांक है यह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यानी Z बराबर क्या हो जाएगा हमारा? P के। ठीक है, Z बराबर P। तो यह हो गया आपका परमाणु संख्या की परिभाषा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। आगे आते हैं। अगला है हमें द्रव्यमान संख्या की परिभाषा बताना है। तो चलिए देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी A बराबर P प्लस N के। तो द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है।
यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, A बराबर P प्लस N। ठीक है, यह हो गया। अगला आपको है संयोजकता क्या होती है। तो बहुत ही छोटी सी परिभाषा है इसकी, किसी परमाणु की संयोग करने की क्षमता निश्चित होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। ठीक है, यह हो गई संयोजकता की परिभाषा। आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी तत्व की अन्य तत्वों से संयोग करने की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे, याद करने में आसानी हो, उसे याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, जे थॉम्सन की परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है। तो दो प्रश्न है इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता का क्या कारण था। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल इसलिए विफल रहा क्योंकि यह किसी प्रयोग पर आधारित नहीं था, जिस कारण इसे किसी का भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। यही इसकी विफलता का कारण था। जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल इसलिए विफल रहा क्योंकि यह किसी प्रयोग पर आधारित नहीं था, जिस कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक, चलिए अब आगे इसी में प्रश्न था, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है। तो देख लेते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है। ठीक है, तो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रयोग में सोने की पतली पन्नी, जिसकी मोटाई लगभग 0.0004 सेंटीमीटर मोटी थी, तो सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों से बमबारी की और निम्न निष्कर्ष प्राप्त किया। पहला निष्कर्ष उन्होंने प्राप्त किया कि अधिकांश अल्फा कण बिना प्रभावित हुए सीधे आर पार चले जाते हैं। ठीक है, कुछ कण पथ से विचलित हो गए और कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए जिस मार्ग से यह आए थे। ठीक है, तो यह रदरफोर्ड मॉडल का नाभिकीय मॉडल था। ठीक है, देख लीजिए पूरा एक बार। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रयोग में सोने की पतली पन्नी, जिसकी मोटाई 0.004 सेंटीमीटर थी, पर अल्फा कणों से बमबारी की और निम्न निष्कर्ष प्राप्त किया कि अधिकांश अल्फा कण बिना प्रभावित हुए सीधे आर पार चले गए, कुछ कण पथ से विचलित हो गए और कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, यह हो गया। दूसरा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं। तो यह सभी प्रश्न उत्तर थे। अगर किसी भी प्रश्न उत्तर में आपको कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। किसी भी विषय के किसी भी प्रश्न उत्तर आपको चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही सभी प्रश्नों के, सभी पाठों के प्रश्न उत्तर के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।